अभी हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 विधानसभा चुनाव हुए और AIMIM पार्टी ने बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा, मगर जो रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे दोस्तों और साथियों, इसमें घबराने की बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है मेहनत करना, और हमने मेहनत की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। हाजी शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बहुत मेहनत की। हर पार्टी के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की और मजलिस के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर हम 10 साल बाद चुनाव लड़ते तब भी हमारा यही हसर होता। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमने 10 साल पहले चुनाव लड़ा और उसका नतीजा हमें ये मिला। अब हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने हर आदमी तक मजलिस के पैगाम को और झंडे को हर घर तक पहुंचा दिया। जो देश का संविधान कहता है कि आपकी वोट, आपकी ताकत और आपकी आवाज़ है, मजलिस के हर कार्यकर्ता ने मजलिस के झंडे के नीचे इस पैगाम को पहुंचाने का काम किया। लोग नहीं समझे, ये अलग बात है। मेरे दोस्तों, इस मेहनत से हमें आने वाले टाइम में जो उम्मीद है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मेहनत का बदला ज़रूर देगा। 2024 में 2022 की मेहनत रंग लेकर आएगी। हर कार्यकर्ता की मजलिस की जो मेहनत थी वो 2024 में रंग लेकर ज़रूर आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और हर 5 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें और ज़बरदस्त रंग लेकर आएगी। मेरे दोस्तों और साथियों और बुजुर्गों, 95% मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया, समाजवादी को देने का काम किया, मगर समाजवाद ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। इस सेकुलर निज़म ने जो हमको जीरो बना दिया सियासत के अंदर, अपना वजूद हमने नहीं पहचाना और 95% बीजेपी के डर से हमने समाजवादी को वोट दिया और हम जीरो हो गए। ये अल्लाह की तरफ से रहपटता हमारे मुंह पर तमाचा था कि देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, और अल्लाह ने बीजेपी को बादशाही और तख्त बीजेपी के सर पर सजा दिया। मेरे दोस्तों, समझो, जो हम सियासत के अंदर 95% देने के बाद जीरो हो गए, वो MIM पार्टी हमको हीरो बनाना चाहती है और हमारा वजूद वापस दिलाना चाहती है। जिस अखिलेश यादव से MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम गठबंधन उस पार्टी से करने को तैयार हैं जो बीजेपी को हराने का काम करेगी, और अखिलेश के दिमाग में ये बात नहीं घुसी, मगर फिर भी अखिलेश को मुसलमानों ने बड़ी ईमानदारी के साथ वोट दिया, मगर होना तो कुछ और था। मेरे दोस्तों, समझो इस बात को, देश बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। अपने देश से, मुल्क से मोहब्बत करो। अगर चाहते हो
इज्जत मान सम्मान कि सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद तो किरदार बदलो। तो आपको राजनीति के अंदर मजबूत और ताकतवर बनना पड़ेगा। बिना वोट के आप ताकतवर नहीं बन सकते, बिना वोट के आप विधायक नहीं बना सकते, बिना वोट के आप अपने एमपी नहीं बना सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं मजलिस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से कह देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की और मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। 2024 की तैयारी करें। लोकसभा में और अपनी विधानसभाओं में तमाम लोगों को समझाएं, फिर दोबारा से जाके अल्लाह ताला हमें इसका अजर ज़रूर देगा, और दुनिया में भी देगा और कल क़यामत में भी देगा। दोनों जगह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। और 2024 में 2022 में जो मेहनत हुई है उसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह 2024 में ज़रूर आएगा, और हम देखेंगे, पूरा देश देखेगा इंशाअल्लाह MIM पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर ज़रूर कामयाबी मिलेगी और उसके MP ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अफसोस तो ये है कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। अफसोस तो ये है कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, और हमारे दौर का फ़िरौन तो डूबता ही नहीं, और हमारे दौर का फ़िरौन तो डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग।